नमस्कार, झार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे शरीर की एक महत्वपूर्ण अंग जो इस जगह पर स्थित होता है, यानी कि कंधे के ठीक बगल में। ये जो हड्डी है इसका नाम है क्लेविकल बोन। इस हड्डी को कॉलर बोन या फिर क्लेविकल बोन के नाम से जाना जाता है। और हम आज जानेंगे कि जब इस जगह की हड्डी टूटती है या फिर फ्रैक्चर होती है तो उस स्थिति में हमें सबसे पहले क्या करना होता है। बिल्कुल, देखो क्या करना है, ये तो कहीं ना कहीं आपका जो हड्डी टूटा है ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से टूटा है, कितना आपका फ्रैक्चर हुआ है, कितना समस्या आपका आया है। बिल्कुल, तो उसके बाद ही उसका आगे का जो डिसीजन है वो लिया जा सकता है। अच्छा, ये जो हड्डी टूटती है ये किस प्रकार से टूटती है? देखो, ये टूटने का जो है ना, जब भी आप नॉर्मल तौर पे देखो ना तो ये बच्चा का ज़्यादा टूटता है। छोटे जो बच्चे होते हैं वो कहीं ना कहीं बेड से गिर जाते हैं, या फिर इस तरीके का कंडीशन में, या फिर जो प्लेयर होते हैं उन लोगों का खेलने के क्रम में कहीं गिर जाते हैं। हम लोग कंधा के बल या फिर हाथ के बल जब गिरते हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये जो हड्डी है हमारा वो फ्रैक्चर होता है। अच्छा जी, जो कॉलर बोन होता है, ये जो टूटता है, इसके निशानी क्या क्या होते हैं? देखो, नॉर्मल तरीके से अगर देखें तो कोई भी बोन आपका जब टूटता है ना, मान करके चलो अभी कॉलर बोन अभी टूटा हुआ है, मान करके चलो जब आपका गिरोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे दर्द होगा, दर्द होने लगेगा, वहाँ पे सूजन आएगा। और अगर हड्डी टूट गया है ना तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दर्द होने लग जाएगा आपको। नॉर्मल तरीके से अगर सिर्फ चोट रहेगा ना तो उतना दर्द नहीं देगा, लेकिन फिर भी अगर आप क्लियर होना चाहते हो तो एक बार अगर एक दो दिन वेट कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो उसके बाद भी अगर आपका दर्द कहीं ना कहीं ठीक नहीं होता है या फिर बहुत ज़्यादा समस्या है तो जा करके ज़रूर एक बार एक्सरे वगैरह करवा करके देख लो कि कहीं हड्डी टूटी तो नहीं है, या फिर टूटी है तो किस तरीके से टूटी है, फिर आगे का ट्रीटमेंट वगैरह करके आप ठीक हो सकते हैं। अच्छा, जब हड्डी टूट जाती है, वो ज़्यादा हो चाहे फिर कम हो, क्या हर एक केस में ऑपरेशन करवाना या फिर सर्जरी करवाना ज़रूरी होता है? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नहीं बोला जा सकता। हर केस में कोई भी हड्डी को लेकर के हम लोग ऑपरेशन के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन कॉलर बोन जो है ना, ये भी बिना ऑपरेशन के या फिर बिना ऑपरेट किए बहुत आसानी से हड्डी जुड़ जाती है। जब तक कि आपका जो हड्डी है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, ऊपर नीचे या फिर गैप बहुत ज़्यादा जब ना बढ़ गया हो तो नॉर्मल तरीके से बिना ऑपरेट किए बहुत आसानी से हड्डी जुड़ जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा खिसका ना हो। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा गैप या फिर हड्डी ऊपर नीचे जब तक आपकी लद नहीं गई हो ना तो नॉर्मल तरीके से हड्डी जुड़ जाती है। लगभग कितना प्रतिशत चांस होता है कि ऑपरेशन ना करवाना पड़े, सीधी तौर पर सिर्फ दवाई से या फिर कुछ अलग तरीके से एक्सरसाइज वगैरह से ये जुड़ सकती है? बिल्कुल, नॉर्मल तरीके से देख रहे हैं ना तो ये वाला जो फ्रैक्चर होता है ना कॉलर बोन का, जो नॉर्मली देखा जाता है ना, जोर से चोट या फिर ओपन फ्रैक्चर हो गया या फिर बहुत ज़्यादा टूट गया हड्डी, इस तरीके से नॉर्मल तौर पे ये देखा नहीं जाता। नॉर्मली बस हड्डी टूटती है या फिर थोड़ा बहुत चोट रहता है, इसी तरीके का ही रहता है नॉर्मल तरीके से। तो हम लोग मान करके चले कि 90% जो केस होता है ना उसमें हड्डी में आपको ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नॉर्मल तरीके से ये जुड़ जाती है। नहीं तो 10% जो होता है उसी केस में आपको ऑपरेट वगैरह करने का ज़रूरत पड़ता है। जी, अच्छा, जिनका मान के चलिए कि ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ता है तो उस स्थिति में किस प्रकार का यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है? वो तो देखो आपका कंडीशन डिपेंड करेगा, आपका हड्डी किस तरीके से टूटा है, क्या कुछ कंडीशन है। वो जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, जो भी डॉक्टर होंगे, आपके कंडीशन के हिसाब से हो सकता है वो प्लेट आपको लगा दे, हो सकता है आपका अगर उस तरीके का है तो रोड भी लगाया जा सकता है। वो तो डिपेंड करता है, जिस हिसाब से होगा वो तो सजेस्ट करेंगे और उस हिसाब से आपका लगा दिया जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जिनका ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं पड़ता है उनका किस प्रकार का ट्रीटमेंट करके जो हड्डी है वो जुड़ सकता है? उनका देखो, नॉर्मली अगर आप कोई ऐसे हैं जो कैल्शियम वगैरह की दवा ले लिए, मल्टीविटामिन वगैरह जो हो गया, विटामिन डी का जो कैप्सूल्स वगैरह, ये सब लेकर के भी बहुत किसी का हड्डी जुड़ जाता है। मेडिसिन तो बहुत तरीके की है, देखो अगर आप लेने के लिए जाते हो, चिकित्सा बहुत तरीके का चिकित्सा है, आप किसी भी चिकित्सा से ठीक हो सकते। अच्छा, उस स्थिति में जब हमें ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम सामान्य हड्डी जो है फ्रैक्चर हुई है, और उसके बाद क्या क्या चीज़, जैसे जनरली हम लोगों ने देखा हुआ है कि जैसे कभी कभी अभी बैंडेज बांधा जाता है, या फिर किस किस चीज़ों को उपयोग में लाकर वो हड्डी जो है एक स्टेबल पोजीशन पे रखा जा सकता है? देखो, अगर आप डॉक्टर के पास गए हो तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है आपको हाथ एक पोजीशन पे रखने के लिए कह दें, हो सकता है कुछ बेल्ट वगैरह आपको इस्तेमाल करने के लिए दें, तो कहीं ना कहीं उस पोजीशन में आपको रखने का ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा मूवमेंट करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि हड्डी को थोड़ा सा स्थिरता चाहिए उसको जुड़ने के लिए, उसको मजबूत होने के लिए। तो उस कंडीशन में उसको रखने का कोशिश करोगे, और उसके बाद अगर मान करके चलो थोड़ा बहुत आपका फ्रैक्चर है या फिर सिर्फ फट गया, इस तरीके का समस्या है, आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं भी ले रहे हो, अगर खुद से मेडिसिन वगैरह आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप कोशिश करोगे ना कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे जोर ना पड़े या फिर बहुत ज़्यादा हिले डुले ना, और नॉर्मल तरीके से मेडिसिन इस्तेमाल करते चलो। धीरे धीरे वो जो है ना नॉर्मली मान करके फट उठ गया और ज़्यादा फ्रैक्चर वगैरह हुआ है
तो कहीं ना कहीं डॉक्टर का तो सलाह लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारा आखिरी सवाल, क्या इसमें उम्र मायने रखता है? अगर हाँ तो किस उम्र की जो हड्डियां हैं वो जल्दी जुड़ती है कॉलर बोन की, और किस उम्र की हड्डी जुड़ने में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगाती है? देखो, हड्डी जुड़ना जो है ना, सिर्फ कॉलर बोन का हो या फिर कोई भी बोन हो, मतलब उम्र जो है ये तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर कम उम्र का है तो उसका हड्डी जो है कि वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएगा, बहुत ज़्यादा उम्र है तो बेशक थोड़ा सा समय तो लेना ही है। और इसमें भी जो उसी तरीके का बात है, जो कॉलर बोन का है, जो बच्चे वगैरह हैं या फिर मतलब नौजवान है, ये लोगों का जो हड्डी है कहीं ना कहीं बहुत जल्दी जुड़ जाता है। बच्चे को खास करके तो हर हड्डी बहुत ही जल्दी जुड़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो आज हमने जाना कॉलर बोन के बारे में, किस कंडीशन में यह हड्डी टूटती है, उसके बाद इसका इलाज क्या क्या है। एक सुझाव है जो हम लोग हर वीडियो पर दिया करते हैं कि जो भी चीज़ आप करते हो, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आपने कोई बेल्ट लगाया हुआ है, इस पर मूवमेंट करना है, हर एक चीज़ जो भी आप करोगे अपने चिकित्सक के सलाह के अनुसार और उनसे हर चीज़ को बताकर ही आप करोगे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर कोई अच्छी जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।